जी। اه अस्सलाम वालेकुम। نسوي كذا لا. ये प्लीज माइक को म्यूट रखें। जो भी कोई सवाल करना चाहता है वो हैंड रेस कर सकता है। देखें, जो ये हमारा पूरा ये मकसद है वो ये है कि हमने कुरान पाक की लैंग्वेज को हमने समझने की कोशिश करनी है। तो कुरान पाक की लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कुरान पाक जो मतलब कुरान पाक को समझने के लिए हमें कुरान पाक की लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। और उसके लिए जो बेसिक कोई भी किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो बेसिक रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करके और हम कुरान पाक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ हाईलाइट की थी कि सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़ने होते हैं कि भाई उसके अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अरबी के अंदर लकीली जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम उर्दू ज़बान में मौजूद है। तो हमारे लिए कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसे नहीं है, जैसे जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं वो ये जानते हैं कि क्योंकि अरबी ज़बान के अंदर पा नहीं है, अरबी ज़बान में चा नहीं है, अरबी ज़बान में डा नहीं है, तो वो लोग थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बोलते हैं। तो हमारे लिए ये आसानी है कि कोई भी अरबी जबान का ऐसा अल्फाबेट नहीं है, हरूफ तहरीक नहीं है कि जो हमारी लैंग्वेज में ना हो। ठीक है। तो पहली तो बात ये हो गई। फिर उसके बाद कोई भी जिस तरह होते हैं, जिस तरह हमें बचपन में ABCD पढ़ाया गया था, उसके बाद फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो एक्चुअली रियलिटी यही है कि बिल्कुल वही प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो अल्फाबेट्स के मिलने से लफ्ज बनते हैं। ठीक है। वो लफ्ज और लफ्ज के मिलने से आगे जुमले बनते हैं। तो कोई भी जो जुमला हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि जो एक 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 वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना किस तरह होता है, कहाँ पर मुजक्कर के लिए लफ्ज हम बोलेंगे, कहाँ पर हम मुअन्नस के लिए लफ्ज बोलेंगे। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करना होता है। एक के लिए हम क्या बोलते हैं, अरबी जबान के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि अरबी में दो दो के लिए एक अलग से लफ्ज है जिसको मुसन्ना कहा जाता है। ठीक है। नहीं तो इंग्लिश में या उर्दू में एक वाहिद होता है और एक से ज्यादा जो है वो जमा होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वाहिद मुसन्ना और जमा, मुजक्कर मुअन्नस। और फिर उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से इंग्लिश में या उर्दू में हमारे पास ने, को के लफ्ज अल्फाज होते हैं, तो जो अरबी के अंदर ना ने को के लिए के लफ्ज नहीं होते। तो उनको हम जिस तरीके से हम पहचानते हैं उनको, उसके लिए एक बेसिक जो रूल होता है वो एराब का रूल होता है। ठीक है। वो मैं ये बातें पिछली सेशंस में मैं हर दफा डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग नए लोग हैं मैं उनको कोशिश करूंगा कि उनको मैं अपने साथ लेके चलने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरा मकसद मैं कोई कोर्स नहीं करवा रहा, मैं कोई आलिम, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मुझे कुरान पाक समझने की एक इब्तदा मैंने की है, तो मैं वो चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोग अपने तौर पे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करके आप उस रास्ते पे चलें। तो जो एराब होते हैं ना वो हर दफ़ा मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आज मैं एक दो बातें बता के फिर हम जो हम लोगों ने आयत पढ़नी है हम उस पे जाएंगे और कुछ दुआएं इंशाल्लाह हम करेंगे। तो एक हालत रफ़ा होती है, एक हालत नसब होती है और एक हालत जर होती है। तो इसकी एक एक एग्जांपल ये है कि एक ही लफ्ज जो है वो अगर उसकी हालत बदल जाए, जैसे अगर मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि आई, मी एंड माई। ठीक है। वी, अस एंड आवर। तो इसमें जो होता है वो मौजूद यहाँ पर मैं ही होता हूँ और यहाँ पे हम ही होते हैं, लेकिन हमारी हालत बदल जाती है। ठीक है। ये प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इससे डिस्ट्रैक्शन होती है। जी। तो ये जो है ना, यहाँ पर जिस हालत में मैं आई हूं ना, मैं काम कोई कर रहा हूँ या मैं प्रोमिनेंट हालत में हूँ, तो उसको हालत रफा कहा जाता है। जिस तरह वर्चुअल लफ्ज होता है ना रफा। ठीक है। तो जो नसब होता है जिस जिस पर कोई काम हो रहा होता है, यानी कि वो हालतें, या आप समझ लें कि जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे आई 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 एम सॉरी, आई एम रनिंग। ठीक है। तो मैं भाग रहा हूँ, तो मैं इस वक्त हालत रफा में हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर ये है कि आई हिट आई हिट अहमद फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, कि अगर मैं कहूँ कि अहमद हिट मी, तो ये मी आ जाएगा, तो ये हालत नसब हो जाएगी, यानी कि जिसपे मैं काम हो रहा होगा। ये चीज समझनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जो अरबी के जुमले में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर कई दफा हालत रफा नसब के लिए जो एक एक इंडिकेशन है, ये इसकी खाली वाहिद अलामत नहीं है, लेकिन अगर ये गोल पेश तुन और ये जबर वाला तन और ये जेर वाला तिन,
यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इसी इसी लफ्ज में कहूँ, तो अगर जैदुन लिखा हुआ है ना, जैद के लफ्ज को मैं अगर लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैदुन इसका मतलब है हाल, जो जैद जो है ना, वो इस वक्त हालत रफा में है, वो काम परफॉर्म कर रहा है, वो हालत फाइली, इसके लिए तीसरा लफ्ज हालत फाइली भी आ सकता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ जैदन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त हालत नसब में है, तो यहाँ पर और कोई इंडिकेशन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये जुमले में तुम बोलेंगे ना जैद ने मारा, और यहाँ पे लिखा होगा जैद को मारा, यानी कि जैद महमूद ने जैद को मारा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इंडिकेशन सिर्फ जबर से, ये जो डबल जो जबर है ना, तो इससे ही हमें पता लगेगा कि भाई ये है, ये हालत नसब में। ठीक है, इसी तरीके से जैदिन फॉर एग्जांपल, तो ये एक सिर्फ चीज समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कि हमें ये पता होगा, और ये जो हालत जर है वो पोजेशन की है। ठीक है, कि माई, ठीक है, माई बुक, ही हिट मी एंड आई हिट हिम, तो ये एक एग्जाम्पल है हालत रफा नसब जर के समझने के लिए। तो एक ये हमें थोड़ा करना है कि हमें पता हो कि कोई भी एक इससे कोई जो एक लफ्ज यूज हो रहा है वो एक है या दो है, वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, एक दो या मुसन्ना, एक दो या दो से ज्यादा। ठीक है, यानी कि वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, मुजक्कर है या मुअन्नस है। उसके बाद जो उसकी हालत रफा नसब जर क्या है, और एक चौथी चीज जो कि एक मतलब उसके लिए इंग्लिश के लिए मैं, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज से जो हम लोग समझ सकते हैं उससे मैं बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कि एक होता है कॉमन नाउन, ठीक है, और एक होता है प्रॉपर नाउन। जो इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा सा आप रिवाइज करें तो आपको याद आ जाएगा, एक प्रॉपर नाउन होता है और एक कॉमन नाउन होता है। तो इसको हालत जो है ना नकरा कहा जाता है अरबी में। ठीक है, और एक जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हालत मारफा कहा जाता है। ठीक है, ये एक थोड़ी छोटी सी आपको रिवीजन करा के हम उसमें जाएंगे। तो मारफा मतलब होता है कॉमन प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर हम बुक लें, तो बुक यहाँ पर बुक लिखा होगा ना, तो कोई भी बुक हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं बुक के साथ लिख दूं दी बुक, ठीक है, तो ये अब स्पेशल बुक हो गई, ये कोई आम बुक नहीं है, स्पेशल बुक हो गई। तो इसको कहा जाएगा ये कि हालत मारफा में, हालत मारफा में है। ठीक है, तो यूजुअली अरबी में ना जो लफ्ज हालत मारफा नकरा, इसकी और भी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, बहुत सारे होंगे, लेकिन एक उनमें एग्जाम्पल जो है वो अलिफ लाम के साथ है। जैसे अगर किताब लिखा हुआ है, कोई भी किताब होगी वो, और अल किताब लिख दिया है ना उसको, इस तरीके से, तो अब ये कोई स्पेशल किताब हो गई, अब कोई आम किताब नहीं हो गई, ये स्पेशल किताब है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इसको। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यहाँ पे मेरा इंटरनेट जी जी, डिस्कनेक्ट। आ रही है सर। जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इसकी इसकी कैटेगरी की। ठीक है, उसके अलावा यानी कि हम लोगों ने कोशिश करना है कि जब भी आप कोई लफ्ज पढ़े तो कोशिश उसमें से करें कि ये ढूंढें कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये वाहिद मुसन्ना या जमा है, ये हालत रफा में है या ये हालत नसब में है या हालत जर में है, और ये मारफा है या ये नकरा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है, वो कोशिश करें, ये मैं क्योंकि ये समझने के लिए बहुत आसानी है कि आप उर्दू के अल्फाज ढूंढें। अभी हम करेंगे तो मैं आपको ये प्रैक्टिस हम लोग हर दफा करते हैं कि आप ढूंढें कि इससे मिलता जुलता अरबी में जो लिखा हुआ आ रहा है उसमें उर्दू का लफ्ज कौन सा आ रहा है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें इंशाल्लाह जरूर आपको मिलेंगे, हर हर आयत के अंदर आपको ऐसे लफ्ज मिलेंगे जो कि थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में लिख के, उनके अंदर रूट वर्ड है जो हमारा उर्दू जबान में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हैं जिनको कहा जाता है prepositions। ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी आप लोगों को लिखी आनी थी जब मैंने स्क्रीन शेयर की शुरू की थी, तो यहाँ पर जो लिखे हुए आ रहे थे लफ्ज, just a second। ठीक है, तो ये इनको प्रोपोजिशन के, ये मैंने लास्ट टाइम भी इसी तरीके से डिस्कस किए थे कि जैसे बिस्मिल्लाह, तो उसमें जो बा है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो लफ्ज बनेगा बा इस्म और अल्लाह। ठीक है, तो बा होता है विद। अब आप सोचें कि कहीं पर भी आपको लिखा हुआ बा नजर आ रहा है ना, तो आप एक दफा देखें कि क्या ये प्रपोजिशन तो नहीं आ रहा कहीं। तो ये आप लिस्ट बना लें, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम दुनिया में इतनी सालों से हम पता नहीं क्या कुछ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ काम कर रहे हैं, क्या हम कुरान पाक को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? ये सवाल आप लोगों से अपने आप से खुद पूछिए। ठीक है, तो ये बा विद के लिए होता है, लाम जो है वो फॉर के लिए होता है, जैसे लिल्लाही। ठीक है, फी जो है वो इन के लिए होता है, फी ही, इसमें। ठीक है, तो ये मे के लिए आता है, ये मैं नहीं, मे। ठीक है, उसके बाद मिन जो होता है ये भी एक हरफ जर है, जो कि फ्रॉम के मानी में आता है, से। यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है,
तो हम फ्रॉम इसके लिए आता है, ठीक है। फिर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, तो ये अला जो है ये ऐड के लिए आता है। अब हमें कई दफा ये इसलिए समझ नहीं आ रहा होता कि ये अला लिखा हुआ है, क्योंकि वो किसी के साथ जुड़ के आ जाता है। वो आम तौर पे जमायर के साथ जुड़ के आता है। वो जमायर के साथ के जैसे मिसाल के तौर पे, अब आपको अभी मैं बताऊंगा तो आप सब लोगों को याद आ जाएगा, अलैहिम, अलैहिम। तो अला और उसके आगे जो वो मिल रहा होता है ना, वो हुम के साथ मिल रहा होता है, ठीक है। तो हुम आप लोगों को पता है कि दे या देर के मानी में आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुम जो है वो एंड पे जब आएगा तो वो देर के मानी में आएगा, ठीक है। तो अलैहिम का मतलब है उन पर, यानी कि वहां पर उन सब लोगों की बात हो रही है। तो वो अला जो है, अला प्लस हुम मिलके बन जाता है अलैहिम, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इला, ये हम टूवर्ड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। वाव ता, उसके बाद तीन चार और भी हरूफे जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े। अब आप देखें, मैं आपको सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। आप इस तरह लिखेंगे ना, उसमें गूगल में भी अगर आप लिखेंगे, अगर आप किसी अरबी ग्रामर की किताब ना भी खोलें, आप सिर्फ अरबी में इसमें इंग्लिश इसमें गूगल में लिखें हरफे जर या प्रेपोजिशन इन अरबिक, तो आपको यही लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़े से, तो ये आपने को प्रेपोजिशंस ढूंढने हैं। उसके बाद आपने जो कॉमन हम लोग कहते हैं ना सवाल के, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है। तो यही अल्फाज आपको अरबी जबान के अंदर यहाँ पे मैंने लिखे थे। जी। तो ये जो होता है ना आ और हल, ये सवाल के लिए होता है, व्हाट। फिर माँ भी सवाल के लिए भी आता है, ठीक है। आईना वेयर के लिए मानी में आता है, मता व्हेन में आता है, अयान भी उसमें आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको कहा जाता है इंटेरोगेटिव वर्ड या हरूफ इस्तिफहाम, जिसमें सवाल किया जा रहा होता है। तो ये एक लिस्ट है जो आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जोड़ने वाले अल्फाज होते हैं, ये वो सारे क्योंकि लिखे हुए थे तो मैं वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तीन चार लफ्ज हैं ये, हाजा, हाजा, हाजी और हाउलाई। ये जो चीज करीब होती है ना, जिसमें हम कहते हैं ये पड़ी हुई है, तो ये वाली जो चीज होगी ना, ये हाजा है। हाजा, हाजी ही, अगर मोहन्नस होगा तो हाजी ही, और अगर दो से ज्यादा होंगे तो उसके लिए हाउलाई है। इसमें दो अल्फाज और हैं, हाजानी और हातानी, वो मैंने क्योंकि इतना ज्यादा वो यूज नहीं होते, लेकिन दो के लिए, मुसन्ना के लिए लफ्ज से लफ्ज है, वो एक हाजानी है और एक हातानी है, ठीक है। लेकिन इस इंटेंशन अभी आप एक लम्हे के लिए उसको मैंने स्किप कर दिया था। इसी तरीके से जालिका, तिलका और उलाइका, अब आप कुरान पाक में सोचें ये कितनी दफा आते हैं, बेतहाशा दफा आते हैं। तो जालिका किसी मुजक्कर के लिए बयान कर रहे होंगे तो दैट, वे कहेंगे ना वो चीज, तो वो के लिए जालिका का लफ्ज है। और अगर वही चीज मोन्नस है तो वो तिलका का लफ्ज है। और उलाइका बहुत सारों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये कुरान पाक में आप खोलें तो ये आपको हर जगह पे नजर आएगा, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, ठीक है। तो अल्लती मोन्नस के लिए अल्लती रिलेटिवली कम नजर आएगा, अल्लजीना बेतहाशा दफा है और अल्लजी बेतहाशा दफा है, ठीक है। तो अल्लजीना जो के मानी में आते हैं, जो या जिस के मानी में आते हैं, ठीक है। तो या अय्युहल्लजीना आमनू, वो लोगों के जो ईमान लाए हो, तो ये जो और जिसके मानी में जो आता है ना, वो अल्लजी, अल्लजीना और अल्लती। अब ये थोड़ी सी एक ग्रामर की 4-5 मिनट में रिवीजन करने के बाद, हम जो आज हम लोगों ने जो हम कुरान पाक का जो एक मुंतखब निसाब का सिलसिला है वो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने सूरह असर कुछ सूरह असर को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने जो है वो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 177 की थी, जिसे आयत बिर कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम पिछले 4 सेशन से हम लोगों ने सूरह लुकमान की आयत नंबर आयत नंबर रिकन्फर्म में कर दूं आप लोगों को, जिन्होंने नहीं सुना वो प्लीज पिछले सेशंस देख सकते हैं। कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कुछ की थी नसीहतें, वो थी ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 12 से लेके 19 तक में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक एक आयत करके की थी, क्योंकि इसमें बहुत 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 ही डीप मैसेज और हमारी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज थे जो उसके अंदर आयत में थे। और उसके बाद जो है आज जो जो है जो हमारा मैं हम करेंगे इंशाल्लाह, वो सूरह फुस्सिलात, और इसको हामीम सिजदा भी कहा जाता है। ये दो मुख्तलिफ उसमें आपको मिलेंगी। हामीम सिजदा भी लिखा होता है और फुस्सिलात भी लिखा होता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसमें देखें अब ये जो, एक मिनट प्लीज, अभी देखें आपको जो सामने पहले ही दूसरा लफ्ज आ रहा है अल्लज़ीना, जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। अच्छा, इन्ना जो का जो लफ्ज होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब भी हम कुरान पाक पढ़े तो हमें शैतान मरदूद से पनाह मांग लेनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है फ़ाइज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह। तो जब भी कुरान पाक पढ़ने
को शुरू करें तो हम अल्लाह से अल्लाह की पनाह ले लें शैतान मरदूद से, ठीक है। कि जो शैतान मरदूद की पनाह ले लें हम अल्लाह अल्लाह ताला की जात से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो अच्छा, इन्नल लज़ीना क़ालू, तो अब आप इसमें पहले हम देखेंगे, मैं एक जल्दी गो में जो पहली आयत में जो हम अपनी जबान के जो जो हमें कॉमन लफ्ज है ना, कालू, काल, कौल, ये हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं, ठीक है। रब हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं, अल्लाह, अल्लाह हम अपनी जबान में यूज करते हैं। यहाँ पे ये इस्तकामु लिखा हुआ है और इसके लिए जो हमारा लफ्ज है जिससे हम करते हैं वो इस्तकामत ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ततनज़्ज़लु लिखा हुआ है, लेकिन ये हम अपनी जबान में नाजिल होना हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं। मलाइका, फरिश्तों के लिए हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये तखाफी के अंदर जो लफ्ज है ना वो खौफ है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है तहज़नु, ये हमारी जबान में हज़न, गम और हुज़न, ये हम अपनी जो जरा थोड़ी सी गाढ़ी सकील उर्दू है उसमें हज़न का लफ्ज भी हम अपनी जबान में यूज करते हैं। ये बशिरु, इसमें बशारत का लफ्ज है जो हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं। जन्ना, जन्नत हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये तुअदून, ये के अंदर जो लफ्ज है वो वादा का है। तो आप देखेंगे इसी एक जुमले के अंदर कितने सारे हमें लफ्ज मिले हैं जो हमारी अपनी जबान के, जिनको समझना हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि इन्ना का लफ्ज जहां पर भी आता है ना, इन्ना का लफ्ज जोर देने के लिए आता है। हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी किसी भी बंदे को बहुत फोर्स करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे भाई मैंने तो ये हर काम हर सूरत करना है या मैंने हर सूरत कर लिया है। तो अरबी जबान के लिए जो इसके अंदर लफ्ज आते हैं ना वो इन्ना का आता है। या ये पहले भी हम लोगों ने सूरह असर की जब एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो हमने उसके अंदर ये डिस्कस किया था। उसके अंदर लाम का जो लफ्ज है ना वो भी स्ट्रेस देने के लिए आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अक्स कुरान पाक में बेतहाशा जगहों पे कुदरत कुदरत की निशानियों की कसम खाई है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो वो कसमें जो है ना वो भी सारी स्ट्रेस देने के लिए, वल अस्र, वल शम्स, वल लैल, ठीक है। तो जहां पर भी कसम खाया जा रहा है, जैसे सूरह 3 है, वत्तीनी वज़ैतूनी, तो वहां पर भी कस्में खाई जा रही हैं। तो ये कसम जो है ना वो स्ट्रेस देने के लिए कि भाई मैं एक काम हम किसी को भी बता रहे होते हैं तो हम जो स्ट्रेस दे रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर इसकी एग्जांपल अब आप रेफरेंस के लिए है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ठीक है। इन्ना, पहले सबसे पहले कहा गई वल अस्र, ये कसम हो गई। उसके बाद इन्ना आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद लाम जुड़ के फी के साथ आ गया, तो ये स्ट्रेस देने के लिए जो ये होता है। एक लफ्ज होता है और दूसरा एक और जो लफ्ज होता है वो कद होता है, ठीक है। कद के लिए जो अरबी जबान जो उर्दू जबान में जो लफ्ज यूज होता है वो पस तहकीक, उर्दू आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको तहकीक लिखा हुआ नजर आएगा। ये गाड़ी उर्दू, पुरानी उर्दू में ये लफ्ज लिखा होता था, लेकिन एक्चुअली बेसिकली ये भी स्ट्रेस देने के लिए। अब इसमें फर्क क्या है कि ये जो है ना ये फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, जिसके लिए अरबी में जबान में लफ्ज यूज होता है मुजारे, ठीक है। जो मुजारे का जो लफ्ज होता है ये फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, और माजी जो होता है वो जो चीज हो गई, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि एक कांस्टेंट चीज है और एक कांस्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि भाई बेशक इंसान खसारे में है, तो यहाँ पे जो मुजारे वाला लफ्ज आया है, ठीक है। और जो इसकी दूसरी एग्जांपल जो सूरह 3 आप पढ़ें, याद करें कि कस्में खा के व तीन जैतून और तूर सीना, और फिर उसके बाद हाजल बलद अल अमीन यानी कि मक्का, उसकी कसमें खा के क्या कहा गया, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। तो ये लकद, ये कद का जो लफ्ज होता है ये भी जोर देने के लिए होता है। और देखिए लाम यहाँ पे मिला है, लकद, ठीक है। तो ये स्ट्रेस देने के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़े थोड़े एक अल्फाजों को याद करें कि भाई अगर किसी चीज में जोर देना है ना तो उसके लिए ये इन्ना, लाम, कद, ये अल्फाज आते हैं, और कस्में। तो ये आप एक अपनी एक लिस्ट बनाते जाए कि भाई मैंने कौन कौन सी चीजें ढूंढनी है कुरान पाक में। तो अगर आप यकीन कीजिए कि अगर आप एक दो आयात 5 मिनट रख लेना इस तरीके से कि हमने 5 मिनट उन रूल्स जो हम लोग समझने की कोशिश करें उन रूल्स को कुरान पाक की आए, तो आप तरतीब से शुरू कर दें, सूरह बकरा, सूरह फातिहा से शुरू कर दें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक समझ आना लगेगा, ठीक है। तो ये इन्ना का जो लफ्ज यहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश के लिए मैं बैक लेके गया था कि इन्ना का लफ्ज जो है उन अल्फाज में से है जो जोर देने के लिए होते हैं। अब इसमें एक चीज जो मैं हर दफा बताता हूँ, एक दफा मैं फिर दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम जब हम अगर हमें ग्रामर समझ आएगी ना तो हमें तजवीद भी हमारी बेहतर होगी इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए एक ये लफ्ज होता है इन्ना, और जो सूरह कौसर हम पढ़ते हैं ना हर रोज नमाज में, हर सारे पाकिस्तान में, हम पूरी दुनिया मतलब हम सब लोग जो हैं वो क्योंकि इन्ना तैना सब पढ़ते हैं, तो अब ये हम बचपन से अगर हम जिसकी तजवीज सही ना हो तो वो उसको इन्ना पढ़ लेगा, इन्ना तैना। तो ये इन्ना नहीं है, याद रखें, ये इन्ना है,
इसमें फर्क है, ये इन्ना है, ये इन्ना है। क्योंकि एक्चुअली ये जो जमायर यूज होती है ना, तो ये जो नून अलिफ ना की जो जमीर होती है वो हमारे के मानी में आती है। ये जो है वो आप लोगों को पता होगी कि एक जो जमीर हुआ की होती है, हम की होती है, ठीक है, हुन्ना की होती है, हिया की होती है, ठीक है। उसके बाद अंता होता है, अंती होता है, ये सारे ये हम रिपीट कर चुके हैं बहुत दफा। ये नून अलिफ ना जो होता है ना, इट इज फॉर हम, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इन्ना प्लस नून अलिफ ना मिलके इन्ना बनता है। और एक्चुअली इस कई कई जगहों अगर आप याद करने की कोशिश करें, रिकॉल करें, तो कुरान पाक में कुछ आयत में इन्ना भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इन्ना है ना, ये इन्नना, तो इसको कई जगहों पे आपको इन्नना के तौर में लिखा हुआ नजर आएगा और कई दफा आपको इन्ना के में आएगा। ये दोनों का मतलब बेशक हम है, क्योंकि वहां पर अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने बेशक अता की तुमको कौसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटी छोटी, अगर आपको ग्रामर पे आप तवज्जो देंगे तो आपको कुरान पाक की तजवीज भी बेहतर होगी, और आप यकीन कीजिए आपको जब समझ आएगा ना तो आपका कुरान पाक का असर ही डिफरेंट होगा। हम लोग पढ़ते हैं या तो तर्जुमा पढ़ते हैं सिर्फ, या हम कुरान पाक की आयत को बगैर समझे हुए पढ़ते हैं, तो उसका वो असर हमारे दिल पर नहीं होता बदकिस्मती से। आप यकीन कीजिए कि जब थोड़ा सा तवज्जो देके पढ़े ना, तो कुरान पाक की ये आयत को मैं रेफरेंस देता हूँ हर दफा कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। तो ये है ना कि अगर हम कुरान पाक को किसी पहाड़ पे नाजिल करते ना, तो वो देखते कि वो उसकी खशियत से, उसके खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तो हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, हमारे दिल पे कोई असर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमें वो समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो इसी की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्नल लजीना, वो जो कि जिन्होंने क्या किया, कालू, कहा उन्होंने, रब्बुन अल्लाहु, रब्बुन अल्लाहु, कि ये रब है, ये कहते हैं कि इसमें रब आ रहा है। नून अलिफ ना भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे के मानी में आता है। तो क्या है, अल्लाह क्या क्या है, हमारा रब है। इन्नल लजीना कालू रब्बुन अल्लाहु, और फिर क्या, सुम्मा का लफ्ज आता है, देन, फिर के मानी में, ठीक है। तो सुम्मा भी आप एक लिस्ट में बना सकते हैं, क्योंकि ये कुरान पाक के बहुत फ्रीक्वेंटली आपको सुम्मा का लफ्ज नजर आएगा। फिर क्या है, सुम्मा इस्तकामू, फिर क्या किया उन्होंने, पहले क्या किया, पहले उन्होंने ऐलान किया कि हमारा जो रब है ना वो अल्लाह है, रब्बुन अल्लाहु, ठीक है। कि उन्होंने क्या पहले कहा कि भाई हम, हमारा रब जो है ना वो अल्लाह है। फिर उसके बाद जो किसी भी चीज को हम जब कमिट करते हैं ना, तो एक होता है कि हम दिल में कहते हैं, दूसरा हम जबान से कहते हैं। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। हम लोग सारे जितने हम मुसलमान इस वक्त दुनिया में नजर आते हैं ना, वो पैदाइशी जो होते हैं, वो दिल से भी मुसलमान अपने आप को कहते हैं, वो जबान से भी कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे मामला खत्म नहीं होता। जहाँ तीसरा आता है, अमल। तो जब अमल करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, जब रेजिस्टेंस मिलेगी तो हमने इस्तकामत करनी है। तो ये वो पैगाम है कि जिसने पहले जबान से दिल से कहा, सोचा, दिल में था उसके, फिर उसने जबान से बोला, फिर उसको अमल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसने इस्तकामत करनी होगी। तो ये चौथी बात का यहाँ पे जिक्र आ रहा है। फिर उन्होंने एक इस्तकामत की, यानी कि ऐलान किया, दिल से कहा, ऐलान किया, और फिर उन्होंने अमल किया, और अमल करके इस्तकामत की। तो फिर उसके लिए क्या होगा, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अब ये देखें कितनी ये बड़ी बात है कि ये हम सब अपने आप को भी सोचें, ये चीज हमारे लिए भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, अल्लाह हमसे 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, हमें बेतहाशा प्यार करता है। अल्लाह जो है हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। तो हम क्यों इस चीज पे हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह हमारी सुन सकता है। हमें तो इस बात पे 100% यकीन होना चाहिए इसकी। देखें, जो एक छोटा सा बच्चा जो माँ माँ की गोद में होता है ना, वो अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज महफूज करता है, शुमार करता है वो अपने आप को। उसको पता है कि अब मेरी माँ मेरे पास आ गई है, तो अब जो है वो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो अल्लाह हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, जरा महसूस करें तो सही, सोचे तो सही। तो ये यहाँ पर यही बात कही जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, लफ्ज ये नाजिल है, लेकिन ये ग्रामेटिकली इसके लिए नज़ला भी अगर लिखा होता ना तो बात पूरी हो जाती। लेकिन ये ततनज़्ज़लु के अंदर इस चीज का पैगाम है कि मुसलसल हो रहा है ये काम, ये मुस्तकिल हो रहा है ये काम। ये एक वक्त नहीं हुआ कि एक चीज ये हो गई, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो ये ततनज़्ज़लु के अंदर एक जोर देर के किया गया है कि मुस्तकिल हो रहा है ये काम, कि तुम करो तो ये होता रहेगा ये काम।
अलैहिमुल मलाइका। तो अलै, अभी जो आपको मैंने जुमला बताया था ये वही आ गया। इसके अंदर जो दो लोग मिलके बने, अला विच इज अ preposition फॉर एट, पर, और हिम की जो है वो दो से ज्यादा मुजक्कर मुअन्नस इसमें दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए जो जमीर आती है वो हम आती है, और हम कह रहे बातें में कर रहे होते हैं ना कि उन्होंने ये किया, उनके साथ ये हुआ, उनको ये कहा गया, उन्होंने कोई भी चीज अचीव की, तो ये हम का मतलब ये उसके मानी में आता है, ठीक है ना, ये यानी कि ये देयर या देम या दे के मानी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कही गई कि उनके पर क्या आते हैं, मलाइका। और वो देखो किस ना कितनी हम, किस कहते हैं ना कि अगर हमको कोई परेशानी हो तो हमारा दिल करता है कि हमें कोई आके तसल्ली दे, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं, वो आके मलाइका क्या कहते हैं, अल्लाह, बेशक नहीं, तखाफू, तुम डरो नहीं, वला तहजनू, ना तो तुम डरो और ना ही तुम गम करो और ना ही तुम खौफ करो, ठीक है। तो अब शुरू बिल जन्नह, वो क्या हमें देते हैं, बिशारत देते हैं जन्नत की। और ये देखें अब यहाँ पर जो जुमला आ रहा है, इसके अंदर दो तीन चीज़ों को मैं ग्रामेटिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अल्लती तो देखें, मैंने आपको बताया था कि अल्लती ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो जिसके मानी में जहां पर किसी मोन्नस का जिक्र हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोन्नस, पीछे जो जन्नत का जो लफ्ज है ना, वो अरबी की इस्तिलाह में मोन्नस यूज होता है, जन्नत, ठीक है। तो जन्नह, इसको हम जन्नह बोलते हैं, इसलिए जो आप अरबी जबान वाले अरबी होंगे ना वो उसको जन्नह बोलेंगे, हम लोग तो जन्नत बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये मोन्नस में के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अल्लती इसलिए यहाँ पर आया है, ठीक है, कि ये कहा जा रहा है कि वो उसकी बिशारत देते हैं, अल्लती जो जिसका तुमसे वादा किया गया था, ठीक है, जो तुमसे वादा की गई थी। अच्छा यहाँ पर देखें, ये बा है और अल जन्ना है, तो ये बिल जन्ना बन गया। तो बा का मैंने अभी आपको बताया था, विद के साथ, जो बिस्मिल्लाह के अंदर आता है, औजुबिल्लाह के अंदर आता है, ये वही बा है। बा का मतलब विद होता है, ठीक है, विद के माने में आता है, साथ के माने में आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो दूसरा एक और लफ्ज यहाँ पे आया था, हाँ ये वो मैं आपको एक्सप्लेन अभी करना चाहूंगा कि चार लफ्जों को आप याद करने की कोशिश करें। चार ये एक आप समझ लें कि ये इंडिकेशंस होंगी, एक अलिफ, एक नून, एक ता, और एक या, ठीक है। अलिफ ता नून या, इसकी क्या है कि ये इसकी एक और बात ये कि ये मुजारे की अलामत है, अलामत है मुजारे। मुजारे भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर है या प्रेजेंट है, ये अभी एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए, उसकी कुछ अलामतें होती हैं, उनकी कुछ तरतीब होती है जैसे, लेकिन जो हालत ये, क्योंकि दो ही तरह के ग्रामर, दो ही तरह के फेल होते हैं, या माजी होता है या मुजारे होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम मुजारे की बात कर रहे हैं कि वो चीज हो रही है या होगी। उसके अंदर जो अगर अलिफ का लफ्ज याद रखें, नून का लफ्ज याद रखें, ता का ये लफ्ज याद रखें, और या का लफ्ज याद रखें। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर जो जो लफ्ज आया है ना, एक मिनट प्लीज, यहाँ पे क्या लगा है, तखाफू, ठीक है। तो ये इसके लफ्ज आ रहा है ता, जो ता है ना, इज फॉर यू, यू। ये अलिफ जो होता है वो मी या माई, आई आई या मी। जो नून होता है वो वी, और या जो होता है वो दे या ही या ही शी दे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल और जो हम लोग फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, आउज़ बिल्ला, आउज़ बिल्ला, तो आउज़ बिल्ला में अलिफ आ रहा होता है, तो उसका मतलब होता है मैं पनाह मांगता हूँ। आउज़ बिल्ला की जगह नाउज़ बिल्ला हो जाए, तो आपको आप सुने कई दफा ये, जो जो उलमा जो हैं वो बयान दे रहे होते हैं तो वो नऊज़ु बिल्ला बोलते हैं, तो वो ये ना नून का लफ्ज आता है, तो नून इज फॉर हम, ठीक है। ता, यहाँ पर ये तखाफू बोला है उन्होंने, तखाफू का मतलब है तुम खौफ ना खाओ, तखाफू ता से आया है, तो ये तुम के लिए, यानी कि देखें, तीन हालतें होती हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं ना तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो अलिफ और नून जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है, या मैं हूं या मैं, हम दो तीन लोग बातें कर रहे हैं इकट्ठे, तो वो अब नून हो गया। और अगर एक अकेला बंदा बात कर रहा है, चाहे वो मुज़क्कर है चाहे वो मुअन्नस है, तो वो अलिफ है। और अगर दो तीन चार लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं या उनके बारे में बात हो रही है, तो वो नून की अलामत से आता है। ता इज फॉर यू, सेकंड पर्सन है, सामने वाला एक हो सकता है, दो हो सकता है, मोनस होता है, लेकिन उसकी अलामत एक आपको यहाँ पे पता चलता है। और जो चौथी अलामत है वो या है। या अगर ये मुजारे की से शुरू में आ रहा होता है, तो ये याऊजू अगर कहेंगे तो वो पना मांगते हैं, ठीक है। यखाफू, अगर ये तखाफू की जगह यखाफू होता ना,
तो वो थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है, कि उनके बारे में बात हो रही होती है। आप अब आप देखें कुरान पाक की बेतहाशा आयत आपको ऐसी नजर आएंगी जिसमें या की का अलामत आपको नजर आएगी। तो ये आप याद करें प्लीज, अलिफ नून ता या, ये मज़ारे की अलामत होगी और शुरू में आएगी, ठीक है। क्योंकि जो एंड पे अगर या आएगा ना, तो वो इसके इसकी वो थी कि रब की एग्जांपल देके कि वो उसका वो अलग है, वो या अगर मिलता है ना तो वो मेरा हो जाता है, लेकिन वो एंड पे आएगा, वो पहले नहीं आएगा, वो एंड पे आएगा, ठीक है। तो रब्बी मेरा रब, रब्बु का तुम्हारा रब, रब्बना हमारा रब। तो ये यहाँ पर यही जो लफ्ज आएगा, जो यहाँ पर आया था रब्बुना, नून अलिफ ना आया था, ठीक है। तखाफू तुम खौफ ना करो, वला तहजनू तुम डर ना डरो, वो अब शुरू और डर जाओ तुम, ओ सॉरी खुश, हम तुम्हें बशारत देते हैं और खुश हो जाओ, बशारत यहाँ पे दी जा रही, ठीक है। वो अब शुरू बिल जन्नत लती कुन तुम तो अदून। अच्छा, ये कुन जो है ना, ये लफ्ज हम सब लोगों को ये हम लोगों ने सुनते हैं कुन फयाकुन। तो कुन का मतलब होता है हो जाना। तो ये हो जाना या कोई एक चीज को हम किसी चीज को मतलब यानी कि हम कहते हैं कि जो काम हो गया है ना, या जो जो चीज में एक श्योरिटी के साथ कह रहे होते हैं, तो वो कुन का लफ्ज होता है। तो तुम जो है यू के मानी में आता है, ठीक है। जो ये इन्हीं इन्हीं जबायर में जो सामने वाले बंदे के लिए जो दो से ज्यादा जमा के लिए लफ्ज होता है ना, वो या तो अंतुम होता है, या वो अंता होता है, या वो अंती होता है, ठीक है, या अंतुन्ना होता है, ठीक है। तो ये अंतुम जो है वो दो से ज्यादा मुजक्कर मुअन्नस दोनों इसमें हो सकते हैं। तो कुन तुम थे तुम तो अदून, तुम वादा किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिर जल्दी से रिवाइज करें कि भाई कहा गया है कि जो वो लोग के जिन्होंने क्या कहा, बेशक वो लोग के जिन्होंने क्या कहा रब्बुन अल्लाह। तो आंखें बंद करें और अपने आप से कहें कि हम ये इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है। तो जब अल्लाह ही हमारा रब है, तो अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है। तो अगर कोई गुलाम जो है, अगर उसको कोई काम कहा जाए और वो उसमें अपनी अपनी मनमानी करे, तो क्या वो ये इस बात को साबित करेगा कि वो हमारा गुलाम है? तो इसी तरीके से अगर हम ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, तो फिर अब हमारे पे जिम्मेदारी हो गई कि हमने अल्लाह के बनाए हुए कानून पे अमल करना है, अपनी मनमानी नहीं करनी, ठीक है। एक जो घर की खातून है, वर्किंग लेडी है, वो अपनी नौकर को कोई काम कह के जाती है कि तुमने ये सफाई करनी है, तुमने ये बर्तन धोने। वो देखें कि हालांकि वो उसकी आज के दौर में वो दौर गुलामी का दौर नहीं है, लेकिन आज देखें, आज वो नौकर के ऊपर वो औरत आके कितना गुस्सा करती है कि उसने अगर वो काम ना किया हो। तो अल्लाह ने हमें वो उसकी हाकमियत और वो उस औरत की हाकमियत अल्लाह की हाकमियत से तो कोई मुकाबला है ही नहीं। क्योंकि रब, एक और याद रखें बात, कि मालिक और रब में क्या फर्क होता है। मालिक और रब में क्या फर्क होता है। हम मेरे हाथ में इस वक्त एक कलम है जो स्टाइलस है, जिससे मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको उठा के तोड़ दूँ, इसको मैं हाथ से पकड़ के तोड़ दूँ, मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूँ, मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है। मैं अपने पास जेब में रख लूँ, मैं किसी को ना दूँ, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन क्या ये मैंने पैदा की है? क्या इसके अंदर जो मटेरियल है वो मैंने लगाया है? नहीं। तो रब की जात का यही फर्क है कि रब जो है, ना सिर्फ उसने फ्रॉम नथिंग हमें पैदा किया, फ्रॉम नथिंग हमें पैदा किया, वही हमें पाल रहा है, और वो जिस वक्त मर्जी चाहे हमें फना कर सकता है। ये रब है, ये रब का मतलब है। हम खाली रब मुंह मुंह से बोल देते हैं, हमें रब का मतलब ही नहीं पता होता। रब वो है, वो जात है कि जिसने हमें फ्रॉम नथिंग पैदा किया है, वही हमें पाल रहा है, वही हमें चला रहा है, और वो जिस वक्त मर्जी चाहे हमें खत्म कर दे, फना कर दे हमें, ठीक है। तो ये जब रब बोले ना, तो एक दफा लम्हे के लिए सोचे भी कि हम क्या कह रहे हैं अपने मुंह से। खाली मुंह से कह देना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कह देने से फर्क नहीं पड़ता। जरा रब के लफ्ज को सोचे तो सही, फिर आपको असर डिफरेंट आएगा, ठीक है। कि हम में से जिन्होंने वो जो जिन्होंने क्या कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर इस्तकामत की, तो उन पे क्या होगा, फरिश्ते आएंगे, उन पे नाजिल होंगे। और ये आप यकीन के साथ ये आयत पढ़ें कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे, तो अल्लाह हम पर भी फरिश्ते नाजिल करेगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये यकीन जब तक नहीं पैदा होगा ना, तब तक हमारे अंदर हमें डर नहीं होगा ना, ना हमें डर होगा ना हमें यकीन होगा। तो ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत है। खौफ इस बात का कि अल्लाह हमें माफ ना करे, और उम्मीद इस बात की कि अल्लाह हमें माफ कर दे। तो ये हमें यकीन नहीं है हमारे साथ, देखें ये वही वाला रिजल्ट है कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है, लेकिन हम अल्लाह से ये दुआ तो मांगे ना कि हम अपने ऐसी, देखिए जो हमारे हाथ में तो ये जिंदगी है, वो जिंदगी का एक एक लम्हा गुजर रहा है, चल रहा है।
चलता जा रहा है। किसी को कोई पता नहीं है, किसी को कोई गारंटी नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो कब तक जिंदा रहेगा। ठीक है। अब देखें, ऐसे मरीज होते हैं जो कि बेड रिडन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो उनके सामने नजर आते हैं। अब कल मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ कि कल हॉस्पिटल के अंदर मैंने एक ऐसे बंदे की एक ऐसी हालत देखी कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। जब मैंने उसकी एबीजीज की रिपोर्ट देखी तो आई वॉज शॉक्ड कि ये बंदा जिंदा कैसे है। कैन यू बिलीव दिस, वो बंदा जिंदा सलामत ही मैंने आगे आईसीयू तक पहुंचा दिया। और मैं हैरान था, और उस वक्त मुझे यही यकीन आ रहा था इस बात का कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और आप देखें कि एक हट्टा कट्टा इंसान यकदम से इस दुनिया से चला जाता है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमें दुनिया में नजर आ रहा होता है। तो यकीन, हाँ, यकीन हमें इसलिए नहीं है क्योंकि जवानी में हमको लगता है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमने पता नहीं क्या कुछ करना है। यकीन नहीं आता। हमने तो उम्र के हिसाब से हमने ना क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि अब हमने ये करना है, अब हम 60 साल के हो जाएंगे तो हमने हज करना है, और हम फिर ये करेंगे, और फिर हम रिटायरमेंट के प्लान करेंगे, और हम फलाना ये करेंगे। हमें अगले लम्हे का यकीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसिमिस्ट हो जाएं। हम इस एक जंगलों में चले जाएं कि हमें तो जिंदगी तो हमारी का कोई भरोसा ही नहीं है। नहीं, यही तो बात है कि इम्तहान यही है। आपके पास जितनी मोहलत है, आप उस मोहलत को इस्तेमाल करें। अगर आप हर नमाज को ये समझ के पढ़े ना कि ये हमारी आखिरी नमाज है, और उसके बाद हो सकता है हमें नमाज पढ़ने का मौका ना मिले, तो फिर आपके अंदर एक डिफरेंट फीलिंग हो। ठीक है। तो ये चीज़ को ही मैं आपको सिर्फ, मैं देखें, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मुझे तो बात करते हुए भी डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मुझे मेरे सनद मांग रहे हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा है। तो भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं यकीन कीजिए, मैं, अल्लाह मुझे माफ़, मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा। मैं तो इसी तरह सोर्सेज बताता हूँ कि आप सोर्सेज से पढ़े, मैंने जहाँ से मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मैं तो आपको सिर्फ एक, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का एक अंदाज बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है, ना मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ, आप आगे खुद से पढ़ें। आप यूट्यूब के लेक्चर्स खोलें, आमिर सुहेल साहब के मुख्तलिफ आपको मिलेंगे, और पढ़ें इस तरीके से, क्योंकि ये पढ़ने का सही तरीका है। और साथ आप तर्जुमा खोल के रखें, और साथ साथ उसको को रिलेट करके जिस हद तक आपको समझ आता है उस हद तक करें। क्योंकि मसला सिर्फ ग्रामर के लेक्चर्स में ये होता है कि वो बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में चले जाते हैं। उसकी वही एग्जांपल है कि जब मेडिकल, कोई अगर डॉक्टर इसमें सुन रहे हैं मेरी बात, तो मेडिकल कॉलेज में हमें जब एनाटमी पढ़ाई जाती है ना, तो वो एनाटमी में इतना घुस जाते हैं कि वो हमें लगता है कि जैसे एनाटमी के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से फिजियोलॉजी, इसी तरीके से फार्माकोलॉजी। लेकिन जब हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमें हर चीज को क्लिनिकली को रिलेट करना आना चाहिए, आपस में करके वो हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो यही वही वाली एग्जाम्पल है कि हमारा मकसद अरबी जबान को सीखना इसलिए नहीं कि हम अरबी जबान के स्पीकर बन जाएं बहुत बड़े। हमारा मकसद सिर्फ कुरान पाक को समझना है। तो कुरान पाक को समझने के लिए जितनी ग्रामर है उसमें से अगर आप उतना भी आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और आपको रूट वर्ड ही आपको पता चल जाता है ना, तो आप यकीन करें दैट इज, यही बहुत है। यही करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। अगर आप इस चीज को ही समझने की कोशिश करके करें ना, तो मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी जाहिर बात है, नो डाउट, उनको तमाम अल्फाज को सही तरह अदा करना, उसकी तजवीद, उसको समझना, उसके ग्रामर को कि कहाँ पे ये, किस जगह पे कौन सा लफ्ज है, ये इट्स वेरी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नामुमकिन है, कर किया जा सकता है। उन लोगों ने जो पढ़ा रहे हैं वो भी आम लोग हैं, वो कोई हमारी तरह के लोग हैं। सिर्फ चक्कर क्या है कि उन्होंने अपना वक्त दिया है। ठीक है। ये स्लो उसी चला तरीके, फोन निकाल। जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगली अगली आयत में अब देखता हूँ, नाहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। ठीक है। अब इसके अंदर जो लफ्ज आएगा ना वो क्योंकि मैं हर दफा ये दोबारा से मुझे मौका मिल ही जाता है बताने का। ये देखें, नाहनु का मतलब है ना, ये वी के मानी में आ रहा है। तो ये जल्दी से मैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको एक दफा, जी, ये देखिए, ये प्रोनाउंस हैं जो ही, शी, इट, दे, यू के मानी में आते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको ये लिखा नाहनु नजर आ रहा है। हु के जो ही के मानी में होगा वो हुआ होगा, शी के मानी में जो होगा वो हिया होगा, दे के मानी, इंग्लिश में इन सारों के लिए दे का लफ्ज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दे का लफ्ज है। हुमा, हुम और हुन्ना, ये दो औरतें या दो मर्दों के लिए लफ्ज होगा। दो से ज्यादा मर्द और औरत दोनों होंगे तो उनके लिए हुम का लफ्ज होगा। और दो से ज्यादा सिर्फ औरतें होंगी तो उनके लिए हुन्ना का लफ्ज है। इसी तरीके से इंग्लिश में हम यू बोल देते हैं, सामने एक बैठा हो, दो बैठा हो, 10 बैठे हो, औरत बैठी हो, मर्द बैठे हो, हम यू बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश अरबी में थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर सामने हम बात कर रहे हैं वो मर्द है तो उसको हम उनता बोलेंगे, अगर औरत है तो उसको अंती बोलेंगे, अगर दो औरतें या दो मर्द हैं तो उनको अंतुमा बोलेंगे, अगर दो से ज्यादा मर्द और औरत है तो उनको अंतुम बोलेंगे, और अगर दो से ज्यादा औरतें हैं तो उसको अंतुन्ना बोलेंगे। आई के लिए अना का लफ्ज है, और नहनु जो है वो वी के लिए। ठीक है, वी। तो यहाँ पर वो
फरिश्ते कह रहे हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया। ये यहाँ पे देखें, इसके अंदर अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर जो लफ्ज है ना वो वली है। वली दोस्त को कहते हैं, वलीउल्लाह, जो अल्लाह का दोस्त होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो लफ्ज है ना वो वली है। ठीक है, और जो दूसरी जो लफ्ज आ रहा है वो कुम है। वो जो वो जमायर, जो वो prepositions के जो, जी ये आ गए। ठीक है, वो prepositions के जो जो हालत रफा और के अलावा जो नसब और जर के लिए आती हैं, यानी कि योर के मानी में आती हैं। ठीक है, योर के मानी में, या आवर के मानी में, ठीक है, या माई के मानी में। तो कुछ उसमें से कॉमन है, कुछ उसमें से डिफरेंट है। यहाँ पर सिर्फ ये आता है, ये जैसे इसके अंदर यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है ना वो औलियाकुम लिखा हुआ है, तो ये है। और ये किसके लिए है, जैसा अब आप देखें, आप इसकी तरतीब से ही आप समझ लेंगे कि ये कुम जो है ना, वो सामने बैठा हुआ बंदा है, वो हम उसको एक ये है कि हम उसको मुखातिब कर रहे हैं, तो मुखातिब करेंगे तो हम अंतुम बोलेंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे तुम्हारा, तो ये उसके लिए हम लफ्ज बोलेंगे कुम। ठीक है, ये कुम का लफ्ज आएगा, और दो से ज्यादा के लिए। तो अब मैं, अब जैसे मैं, हम लोगों को ये लफ्ज आता है सबके लिए, बोल हमने कोई अच्छा काम किया है तो हम जवाब देते हैं जजाकल्ला। तो वो एक्चुअली इट इज फॉर ये का जो आ रहा है ना, ये जजाकल्ला, ये एक मर्द को हम, किसी मुजक्कर को हम थैंक यू को बोल रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं जजाकल्ला, के अल्लाह आपको जजा दे। ठीक है, अगर वो फीमेल हो तो हमें बोलना चाहिए जजाकिल्ला। इसी तरीके से ये कुमा है दो दो के लिए, कुम जो है वो दो से ज्यादा मर्द और औरत दोनों के लिए, और कुन्ना जो है वो उसके लिए। तो यहाँ पर औलिया कुम, ये देखें, अब आप इसको कोरिलेट कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, नाहनु हम थे, औलिया कुम तुम, हम तुम्हारे दोस्त थे, फिल हयात दुनिया, फी आ गया देखें। फी मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन, फी का मतलब होता है में के माने। ठीक है, फिल हयात दुनिया, अब देखें ये बिल्कुल, अब आप ढूंढें, नानू चलें, अरबी हम लोग नहीं यूज करते, वली हो गया, हयात हो गया, हम अपनी जबान में भी हयात का लफ्ज यूज करते हैं, दुनिया दुनिया है, आखिरत आखिरत है। ठीक है, तो ये इस आयत के अंदर हमें लफ्ज नजर आ गए। वो फिर देखें, वाओ और के मानी में आ रहा है, यहाँ पर आओ कसम के खाने के मानी में नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपको सामने आयत से पता चल जाएगा, तर्जुमे में आप पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वाओ, यहाँ पर वाओ कसम में भी आता है, वाला से वहां पर कसम में आ रहा है, और असर नहीं आ रहा वहां पे, वहां असर की कसम खाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे वाओ जो है, यहाँ और के मानी में आ रहा है। ठीक है, नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिर, कि हम ही तुम्हारे वली थे, हम तुम्हारे दोस्त थे। वही जो है वो फरिश्ते फरिश्ते ये कह रहे हैं, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन। और वो आगे अब क्या बता रहे हैं, और तुम्हारे लिए है वा लाकुम, लाम जो अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि लाम जो है लिल्लाही जिस तरह था, लाम जब आएगा यहाँ पर, लाम लाम एक ताकीद के लिए भी आता है, लाम के एक दो और भी यूज आएंगे, लेकिन यहाँ पर लाम जो आ रहा है वो फॉर के मानी में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको अगला देखें, आगे लफ्ज कुम आ रहा है, क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे लिए है फी हा, इसमें फी हा, फी और हा का से आपको पता लगेगा कि ये कोई मोन्नस की बात हो रही है। ये देखें, हुआ, हुमा, और हा और हिया। ठीक है, तो ये हा जो है ये फीमेल के लिए होता है लफ्ज। तो ये फीमेल से मुराद है कि वो लफ्ज के जो मोन्नस के तौर पे यूज होता है। ये खाली फीमेल, मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ ना फीमेल या मुजक्कर या मोन्नस, उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर किसी मर्द या औरत की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना पंखा चल रहा है, हम ये तो नहीं कहते पंखा चल रही है। अगर कोई जिसको उर्दू जबान नहीं आती, वो बोलेगा पंखा चल रही है, तो वो मतलब हम उस ये कहेंगे ना जो गलत बोल रहा है। इसी तरीके से है, तो इसमें मखसूस है, ये तो हा का है, तो इसका मतलब है पीछे जिसका जिक्र आ रहा है, वो किसका जिक्र आ रहा है, वो जन्नत का जिक्र आ रहा है। ठीक है, फी हा उसमें क्या है, माँ, माँ यहाँ पर माँ सवाल में भी आता है, यहाँ माँ नहीं में भी आता है। माँ के दो तीन अल्फाज आप जुमले याद रखें, माँ सवाल के लिए भी आता है, माँ नहीं के मानी में भी आता है, और माँ जो के मानी में भी आता है। माँ सवाल के में आता है, माँ हाजा, माँ हाजा का मतलब होता है ये क्या है। ठीक है, माँ, ये जो अरबी में, जो सऊदी अरब में रहते हैं, वो यहाँ पर एक लफ्ज बहुत ज्यादा बोलते हैं, माफी। वो एक्चुअली लफ्ज है माफी ही, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ यहाँ पे नहीं के मानी में आ रहा है, इस लफ्ज में। यहाँ पर जो के मानी में आ रहा है, वलकुम फीहा मा तश्तही। इसके लिए जो हम लफ्ज हम बोलते हैं ना, वो है शहवत से। शहवत का मतलब होता है ख्वाहिश। ठीक है, तो ये वही चीज है कि चाहे वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये जन्नत के बारे में बता रहे हैं।
वो फरिश्ते जो है ना, वो आके बशारत दे रहे हैं। क्या बशारत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे दोस्त है दुनिया में, और हम ही तुम्हारे दोस्त होंगे आखिरत में। और वहां पर क्या होगा तुम्हारे लिए उसमें, मा तश्तही, जो तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे उसके अंदर तुम्हारे अंदर होगा। अनफुसुकुम, तुम्हारी नफ्स जो है वो जो भी चाहेगी। आप देखें, यहाँ पर भी देखें, नफ्स है और कुम है, तुम्हारी नफ्स। अब आप देखें, अगर आप थोड़ा सा ये करें कि मैंने जो आपको कुम, अगर आपको समझ आ जाए तो देखें, यहाँ पर कुम आया है, यहाँ पर कुम आया है, यहाँ पर कुम आया है। अब आप थोड़ी सी हिम्मत करें, देखिए यहाँ पर फी हा हालिफ आया है, यानी कि जन्नत की बात हो रही है। फी हा, माँ माँ। अब समझेंगे तो, आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, ये तद्दाउन, ठीक है, तुम जिसकी दुआ, यहाँ पर ये लफ्ज आ रहा है दुआ से, ये जो हम यूज करते हैं ना दुआ। तो तद्दाउन, तुम तलब करोगे या तुम दुआ करोगे जिसकी। तो ये दा इल्लाह के, ये इस तरह का भी जुमला आता है कुरान पाक में। ठीक है। तो बेसिकली ये दावत से भी आता है, तलब करने के में माने में भी आता है। तो ये बेसिकली ये वो है कि तुम तलब करोगे या तुम दुआ करोगे जिसकी। तो ये फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, वालाकुम, और तुम्हारे लिए क्या होगा, फीहा, उसमें, मा तश्तही, जो तुम चाहोगे, अनफुसुकुम, जो तुम्हारी नफ्सें चाहेंगी, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फीहा, उसमें क्या है, मा तद्दाउन। ये जन्नत की जो मंजर बयान किए जाते हैं ना, उसमें यह है कि इंसान ख्वाहिश करेगा ना, दिल में अभी उसकी ख्वाहिश होगी ना, तो वो चीज़ उसके सामने आ जाएगी। अभी हमें इस दुनिया में हमें यकीन नहीं आता, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आज से 100 साल पहले अगर किसी को कोई मोबाइल और इंटरनेट और वाईफाई के बारे में भी बात करते हैं, ये भी एक मौजूदा है। अगर आज 100 साल से पहले वाले बंदे को कहते हैं ना कि एक बंदा रियाद के अंदर बैठा हुआ होगा और वो आपसे बात कर रहा होगा, और कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई बंदा जद्दा में बैठा हुआ है, कोई बंदा कहीं बैठा हुआ है, कोई बैठा है, तो ये भी हमें यकीन नहीं आता। तो ये भी आप यकीन रखें कि अगर हमें इस दुनिया के अंदर ही हमें बहुत सारी निशानियां नजर आ जाती हैं ना, कि जो अनहोनी लगती हैं, तो ये चीज अभी हमें अनहोनी लग रही है, लेकिन यकीन रखें इस बात की कि वो जन्नत जिसके बाद जिसका हमसे वादा किया गया है, जिसका आगे फरिश्ते हमें कह रहे हैं कि देखो, अगर तुमने अल्लाह को अपना रब मान लिया और उस पर फिर इस्तकामत की, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम उस बात पे पक्के हो जाएं कि भाई हमने तो अल्लाह की बात मान ली, और अल्लाह को अपना दोस्त बना ले, और फिर उसके बाद इस्तकामत करें, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे हमें, चाहे हमारे लोग, आसपास के लोग हमें जो मर्जी कहें, हमें ये पता हो कि हम वो काम कर रहे हैं कि जो हमारे रब ने हमें कहा है। अगर उस चीज़ पे हमें पक्का यकीन आ जाए। और यहाँ पर आज के दौर में, फितनों के दौर में, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमें नहीं पता, देखें, क्योंकि देखें हमारे सामने नबी नहीं है, हमें नजर नहीं आता, हमने अपनी हमने वो दौर, हम उस दौर में नहीं है। हम जो भी चीज़ पे यकीन कर रहे हैं ना, वो गैब पे है। और तो इसलिए हमें ये भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, मैंने किसी एक फिरके को, मैंने एक किसी मौलवी को, मैंने किसी एक सेक्टर का वली नहीं बनना, मैंने वलीउल्लाह बनना है। ठीक है। मैंने अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के नबी को राजी करना है। तो हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, मैं इस चीज को छेड़ ही नहीं रहा, और यकीन कीजिए, डरें, हमें नहीं पता कि हम सही हैं या गलत है। हम सिर्फ अल्लाह से यही दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह, हमें उस रास्ते पे चला दे कि जो रास्ता तेरी तरफ आ रहा है, रॉन्ग नंबर की तरफ ना हम चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन कीजिए। कोई बंदा अगर किसी, हमारे तो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं जो मेरे जो फलाना मुफ्ती साहब ने बात की है वही हरफे आखिर है और तुम काफिर हो। वो काफिर से कम तो कोई बात करता ही नहीं है। तो इस बात पे हमें डरना चाहिए। एक साइंटिफिक बंदा जो होता है ना, वो साइंटिफिक बातों पे यकीन करता है, और वो लॉजिक पे यकीन करता है। बात ये है कि ये तमाम जो चीजें आ रही हैं ना, ये कयास से आ रही हैं। हमारे पास तमाम अहादीस सब कुछ मौजूद है, लेकिन किसी ने उस चीज की किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर ली है, किसी ने उस चीज की किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर ली है। तो क्योंकि जाहिर बात है कि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये नहीं है, इन चीजों पे हम ये कर भी नहीं सकते, और ये हमारे लिए, हमारी उसकी डोमेन से बाहर है। तो लेकिन हम अल्लाह से यही दुआ मांगे कि या अल्लाह, मुझे नहीं पता, जो मेरा रास्ता, वो रास्ता कि जो तेरी तरफ आ रहा है, मुझे उस पर चला दे। बस ये इसके अंदर है। बस अगली एक छोटी सी ये करके हम खत्म करेंगे, नुजुलम मिन गफूर रहीम। ठीक है। और ये क्या है, ये मेहरबानी है, ये अल्लाह की तरफ से है, मिन से, गफूर रहीम, गफूर रहीम। ठीक है। जो गफूर है और रहम है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। गफरा, जिसके अंदर जो है वो बख्शने वाले का है, और बहुत रहम करने वाला है। नुजुलम मिन गफूर रहीम। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जो अगली 3 आयत हैं वो हम नेक्स्ट उसमें मुकम्मल करेंगे। अम, ये इसमें था हमारा पूरा पैगाम कि हमने अल्लाह से कहा
हम वो लोगों के बारे में कहा गया कि जिन्होंने कहा कि हम अल्लाह हमारा रब है, उस पर इस्तकामत की, उन पे फरिश्ते आएंगे, वो कहेंगे कि भाई ना तो तुम डरो और ना ही तुम गम खाओ, और जन्नत की वो बशारत देंगे। वो जन्नत कौन कौन सी कैसी होगी? वो कहेंगे कि भाई हम, फरिश्ते कहेंगे कि हम ही तुम्हारे दोस्त थे इस दुनिया में, और हम ही तुम्हारे दोस्त होंगे आखिरत में, और वहां पर तुम्हारे लिए जो तुम चाहोगे, जो तुम्हारे दिल के अंदर बात आएगी, जो तुम्हारे नफ्स के अंदर आएगी, वहां पर वो चीज तुम जो तलब करोगे वो तुम करोगे, और ये मेहमानी होगी अल्लाह की। तो जरा सोचें कि अगर हम, जब इस दुनिया से हमारी जान निकल रही हो, हमारी जब सांस निकल रही हो, तो फरिश्ते आगे हमें कहें, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, चल अपने रब की तरफ चल। ठीक है, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, चल अपने रब की तरफ, इला रब्बी की रादियतम मर्दिया, चल अपने रब की तरफ चल। ठीक है, तो हमें अल्लाह से यही दुआ मांगनी चाहिए, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो जो है वो अपने नेक बंदों में शामिल हो जा, अपने अल्लाह की जन्नत में शामिल हो जा। तो बेसिकली रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ये दुआ, ये सूरह फजर की आखिरी आयत है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब अपने लिए भी दुआ करें, आप हम सब लोगों के लिए दुआ करें। क्योंकि इस दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से ना खुंदक रखते हैं, नाराज होते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है। उसके लिए भी दुआ करें, उसके लिए भी दुआ करें कि या अल्लाह उसको भी, अगर वो सही रास्ते पे नहीं है तो अल्लाह वो सही रास्ते पे आ जाए। चलें, मैं आज यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। मेरा कुछ और इरादा था लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये वो ग्रामर की किताब है, मैं जस्ट 1 मिनट में मैं आप लोगों को उन चीज़ों के सोर्सेज में दिखा दूंगा। ये वो ग्रामर की किताब है। इस तरह की बेतहाशा आपको किताबें मिलेंगी, मैं अगेन किसी एक किताब की मैं नहीं कर रहा। इस किताब को मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की है। ये बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन अगर कोई रेफर करना चाहता है, ये मैंने एक लिंक बनाया हुआ है, वो लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लिंक का ये मैंने एक गूगल ड्राइव पे मैंने एक लिंक बनाया है, इसमें मैंने बहुत सारी तफसीर, बहुत सारी चीज़ों को मैंने जमा किया है, क्योंकि ये काम पहले मैं एनेस्थीसिया के लिए कर रहा था। मैंने एनेस्थीसिया का भी इस तरह का एक लिंक बनाया था, उसमें मैंने तमाम चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करके, तो यहाँ पर आपको ये मैंने अभी खोला हुआ था लुधा की कुरान ट्रांसलेशन। ठीक है, आप, मैं किसी को, फिर मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी फिरके की नहीं बात कर रहा, आप कहीं से भी खोल के पढ़ सकते हैं। अगर आपको रूट वर्ड समझ आ जाएंगे तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी किसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इस बात का डिसीजन मेकर नहीं हूँ कि किसकी तफसीर ठीक है और किसकी तर्जुमा ठीक है और किसका तर्जुमा गलत है। इट्स नॉट माई माई सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे हदीस की तमाम, मैंने जितनी मुझे मिली हैं वो मैंने सब यहाँ पे डाउनलोड कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। साहा सित्ता इसके अंदर है, नसाई है, तिरमिजी है, ठीक है, रियाजुस सालिहीन है, फिर उसके बाद ये इब्न माजा है, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, इसमें आपको सारी मिलेंगी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। तफसीर की जो जो मुझे इंटरनेट से मिली हैं, इसमें कोई बंदे के अगर किसी के पास है तो वो मुझसे शेयर कर दे, मैं इसी लिंक में अपडेट कर दूंगा इसको। ये मौलाना मौदूदी का तफहीमुल कुरान है, ये मुफ्ती तकी उस्मानी का है, तफसीर इब्ने कसीर है। ठीक है, जो जो मुझे मिली है वो मैंने की है। इट्स नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड। जो लोग अपनी तजवीज के बारे में, ये तजवीज की कुछ बुक्स हैं। उसके बाद ये रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, जो हमें हर हर कुरान पाक, जो भी अल्फाज होते हैं अरबी ज़बान के, वो किसी रूट पे होते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड्स के साथ अगर आप करेंगे तो वो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ये इसकी बहुत सारी डिटेल आगे किताबें मौजूद हैं, लेकिन आप रूट वर्ड्स के अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ पे, लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, ये एक सीरत के ऊपर 2-3 किताबें हैं, बहुत अच्छी। ये इसमें, ये मैंने सारी यहाँ पे मैंने अपडेट की हुई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये जो वोकेबलरी, कुरान की, जो अरबी ज़बान की वोकेबलरी, ये एक किताब है, ये यहाँ पर ओपन हुई हुई है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये यहीं से। तो ये आप लोग थोड़ा थोड़ा, ये जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उसके बाद अगर आप ये खोल के पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें से ज़्यादा बेहतर तौर पे इंशाल्लाह समझ आएगा। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं। ठीक है, बेसिक रूल्स हमें पता चल जाएगा। ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ये किताब यहाँ पर पड़ी हुई है, 80% इसमें लिखा हुआ है, ये इसका टाइटल है। ठीक है, तो आप इसको इसमें से देख सकते हैं। ये बहुत सारी इसमें इसी किस्म की हैं, मुख्तलिफ, देखें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कोशिश की हुई है। मुझे जो जो चीज़ें मिली हैं वो मैंने यहाँ पे की हैं। इसमें भी कुरान पाक के ये इन्होंने एक डिक्शनरी सी बनाई है ना। तो इसमें कुरान पाक के अंदर वो अल्फाज के जो बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, ये आप देखें, यकीन करें, अगर आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें तो आपको महसूस होगा कि ये तो अल्फाज कुरान पाक की आयत में बार 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 आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये
थोड़ा सा आपको तारुफ हो गया है ये वो उन सोर्सेज का। कुछ यूट्यूब के सोर्सेज हैं, वो मैं जब लिंक भेजता हूँ तो उसके अंदर वो मौजूद होते हैं। एक मिनट प्लीज, सॉरी। सॉरी, मैं जस्ट अभी चंद सेकंड्स में ये खत्म खत्म कर रहा हूँ। जी। तो ये लास्ट टाइम का था। इसमें ये जो होता है ना, इसके अंदर ये मेरा वो गूगल ड्राइव का लिंक है। इसमें जो अभी मैं इस चीज़ को मैं मतलब आप समझ लें कि मैंने एक सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लेके मैं इसको चल चल रहा हूँ अभी फिलहाल, आयात की, सिलेक्टेड आयात की डिस्कशंस की। उसके बाद ये नमाज के अस्कार, क्योंकि देखें हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एक इंजीनियर तारिक साहब हैं, इन्होंने नमाज के अस्कार को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको सुन सकते हैं। आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ आएगा। ये तीन चार लोग हैं। मैंने सारों, जाहिर बात है सारों को मैंने नहीं सुना, लेकिन इनके कुल काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने सुने हैं। ये तारिक साहब के इंजीनियर हैं, खतर में होते हैं। तो इनके इस पे हैं ये मारिफुल हदीस, इंजीनियर तारिक, पूरी ग्रामर का है। ये डॉक्टर अब्दुल समी हैं, आसिफ हमीद हैं, आमिर सुहेल हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये एक इंडिया के एक हैं साहब, उन्होंने बहुत अच्छे, इन्होंने इनका इनका ना ग्राफिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उनका स्टाइल है ना, वो बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, बहुत हाँ ज्यादा ठीक उस है। पे। नहीं नहीं, ये लोग नहीं नाश्ता करते। तो इसके अंदर ना ये इन्होंने बहुत अच्छा इसमें किया है। ये आपको यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग, ये पुरानी जो मेरे डिस्कशन थी उसकी लिंक्स हैं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखें, अल्लाह हम सबको जो है वो कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने और उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी कमेंट करना हो, प्लीज जस्ट डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी, ठीक है। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम।